जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू कुमार सोनी स्वागत करता हूं आपका एमएम ऑफिस के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज मैं आपके साथ कक्षा 6 के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। पहला है हमारा जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब आप समझ सकते हैं अर्थ, और ग्राफी का मतलब स्टडी, यानी कि अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी पर पाए जाने वाली चीजें, पृथ्वी की जो सरफेस है उसके बारे में स्टडी करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। सही है यहाँ तक। अब अर्थ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो भैया हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जिंदगी संभव है। सही है ना। जिंदगी जीने लायक जो भी रिसोर्सेज है यहाँ पर सब कुछ मौजूद है और हमारा जिंदगी यहाँ पर जिया जा सकता है। सही है। अब उसके बाद बात करते क्या चीज की अर्थ के बारे में स्टडी करना भैया हलवा है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम एक बार में पूरे पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं। सही है ना। वी कांट सी द एंटायर प्लेनेट एट अ टाइम। हम जहां पर भी है, मान लीजिए अभी हम पृथ्वी के इस भाग पर यहाँ पर खड़े हैं, है ना, तो यहाँ से पूरे पृथ्वी को हम देख लेंगे? नहीं ना। तो भैया जिसको हम देख ही नहीं पा रहे तो उसके बारे में स्टडी करना कितना मुश्किल होगा। सही है ना। मान लेते हैं स्पेसवा में हम सैटेलाइट को भेज दिया, वहां से फोटो खींच करके भेज देगा हमारे पास। सही है। तो फोटो खींचेगा तो एक बार में किस तरफ का ना फोटो आएगा हमारे पास, लेकिन ये जो अर्थ है वो तो हमारा गोला है, गेंद की तरह का है, तो एक तरह का फोटो आएगा, दूसरे तरफ का नहीं आएगा। तो एक बार में पूरा स्टडी नहीं किया जा सकता। तो हम अपने स्टडी को आसान करने के लिए कुछ एक चीजों का यूज करते हैं हम लोग, है ना, जिसमें से जैसे कि आपने ग्लोब का नाम सुना होगा, ऑफिस में टेबल पर सजाया हुआ रहता है ना, मैप आप जानते होंगे। सही है ना। स्केच, प्लान, पिक्चर्स, ढेर के तरह का चीज आप जानते होंगे। सही है ना। तो हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये मैप क्या होता है। सही है ना। और उसके बाद में डिस्कस करूंगा ये ग्लोब क्या होता है, और दोनों के बीच में अंतर भी स्पष्ट कर दूंगा। सही है ना। देख लीजिएगा, पृथ्वी हमारा ये कैसा गोल है ना, नारंगी की तरह के शेप है, तो बिल्कुल जैसा हमारा पृथ्वी है और वो रोटेट हो रहा है ना, बिल्कुल उसी तरीके का एक मॉडल देखते हैं ना। ये ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का ही एक छोटा सा मॉडल है, नमूना है। यानी कि भैया जाते हैं हम क्या चीज बिल्डिंग बनवाने के लिए, तो कहते हैं जो मतलब वो कुछ मॉडल दिखाता है हमारे पास कि देखिए इसमें से किस तरीके का आप बनवाना चाहेंगे, है। इसी तरीके से पृथ्वी हमारा कैसा है ये चीज अनुमान हम नहीं लगा सकते, लेकिन एक ग्लोब को देख करके हम बता सकते हैं नहीं भैया पृथ्वी हमारा कुछ इसी तरीके से गोल है और इस तरीके से घूमता है अपने एक्सिस पर। सही है ना। तो ग्लोब क्या है? अर्थ का 3D मॉडल है। 3D मतलब क्या? ये हमारा यहाँ पर गेंद की तरह का शेप दिख रहा है, इस वजह से ये 3D है। बलिया वाला शेप होता है, चूड़ी वाला, तो वो क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर सर्किल, है ना। यानी कि 2D और 3D फिगर तो आप जानते हैं। तो ग्लोब क्या होता है? अर्थ का हमारा 3D फिगर होता है, 3D मॉडल होता है। समझ पा रहे हैं ना। तो आपने ग्लोब के बारे में क्या जाना कि ये अर्थ का 3D मॉडल होता है। सही है ना। और अब देखते हैं ग्लोब के कुछ एक खास बातें, है ना, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्लोब की कुछ मेरिट और डिमेरिट को बताएं। तो ग्लोब का मेरिट ये है ना, सबसे अच्छी बात ये है ना कि ग्लोब पर जो चीज भी दिखाया जाता है, चाहे वो हमारा कोई कॉन्टिनेंट हो जाए या फिर ओशियन हो जाए, वो बिल्कुल एक्यूरेट दिखाया हुआ रहता है, एक्यूरेट रेशियो में। सही है ना। सबसे पहली बात और आसान बात हमारे लिए ये है समझने के लिए। दूसरी बात क्या है कि ग्लोब पर हमारा ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हमारा खींचा हुआ रहता है, जिसके मदद से ग्रिड बनता है, और ग्रिड के मदद से हम किसी भी पॉइंट को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, किसी जगह पर पहुंच सकते हैं। सही है ना। इसके अलावा बात करते हैं क्या चीज कि ग्लोब की डिमेरिट ये क्या होता है भैया? तो कुछ ही कोई भी चीज मोबाइल वे है तो इसका कुछ मेरिट है तो कुछ ना कुछ डिमेरिट भी है ना, ऐसे करके जो देखते रहते हैं ना। तो इसी तरीके से हम ग्लोब के डिमेरिट की बात कर रहे हैं। तो भैया जैसे मैप आप जानते हैं, है ना, मैप क्या होता है? मोड़ लीजिए, जेबी में रख लीजिए, जहां जाना है चले जाइए। ग्लोब को आप मोड़ करके जेबी में रखिएगा नहीं रखिएगा, है ना, तो कम जगह होता है ना। तो अंग्रेजी में वो शब्द होता है बल्कि, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जिसे आप कैरी करने में डिफिकल्ट हो, ये सारी चीजें। तो हमारा ग्लोब जो है ना वो बल्कि होता है, यानी कि उसे एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके नहीं ले जा सकते हम। दूसरी बात कि हमारा पृथ्वी इतना बड़ा और हमारा ग्लोब इतना छोटा, तो पूरा पृथ्वी पर जो चीज भी है एक्यूरेटली उसे छोटे छोटे चीजों को इस पर दिखाना संभव होगा नहीं। तो ग्लोब पर छोटे एरिया को दिखाना हमारे लिए संभव नहीं होता है, वो एक्यूरेटली नहीं दिखाया जा सकता। ये सारी चीजें हमारे पास कुछ डिस्टॉर्शन आ जाती है। मैंने बताया था आपके साथ कि मैप भी डिस्कस करूंगा। देखिएगा पूरा पृथ्वी हमारा जैसा दिखता है ना, ग्लोब हमारा बिल्कुल उसी तरीके से लगभग दिखता है। लेकिन मैप ये क्या होता है? तो ये भी हमारा अर्थ का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन एक फ्लैट सरफेस पर। जब भी देखते होंगे प्लेन वाला सरफेस पर मैप बनाया जाता है। सही है ना। ये हमारा ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी के तरीके से दिखता है, लेकिन मैप जो है वो हमारा पृथ्वी, पूरा पृथ्वी का भी हो सकता है मैप, या फिर पृथ्वी पर किसी
किसी एक पार्टिकुलर भाग का भी मैप हो सकता है। लेकिन क्या आप कभी ग्लोब देखे हैं पृथ्वी पर के किसी एक पार्टिकुलर भाग का ग्लोब नहीं देखे होंगे, लेकिन मैप में किसी एक पार्टिकुलर भाग का भी मैप हम तैयार कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है ग्लोब में और मैप में। उम्मीद करता है थोड़ा सा भी आपको क्लियर हुआ होगा, सही है ना। हम आपके अगले आने वाले वीडियोज में और भी ढेर सारी चीजों को आपके सामने क्लियर कर रहे होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।